आपका धीरज सर जो फिजिक्स फैकल्टी। नया चैप्टर आपके लिए लाया हूं वेव। क्या होता है वेव, कुछ आइडिया है? वेव क्या होता है? हम बोल सकते हैं एनर्जी का प्रोपगेशन होना, एनर्जी का प्रोपगेट होना, दैट इज कॉल्ड वेव। रियल लाइफ में देखोगे तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तालाब में देखे होगे, अगर एकदम शांत तालाब है तो उसमें एक पत्थर को फेंको तो क्या होता है वहां पे जैसे ही पत्थर गिरता है तो उसके अराउंड में क्या होता है, एक सर्टेन डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। क्या होता है? एक सर्टेन डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। उस सर्टेन डिस्टरबेंस के कारण जो वहां पे पार्टिकल हैं वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर जाते हैं। स्टार्ट करने के बाद वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे, बट वो एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो बहुत दूर तरह रिंग की तरह वो बनने लगता है, रिपल की तरह बनने लगता है। वो रिंग बहुत दूर तक जाता है। समझ में आना? तो इसी को हम बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं हम लोग? वेव। और नया एक और एग्जांपल भी देख लो। फॉर एग्जांपल मैंने एक रस्सी को लिया है, ठीक है ना, एक रस्सी को मैंने लिया और यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया है। किसी एक एंड को हमने क्या किया? फिक्स कर दिया। एक एंड को मैंने फिक्स कर दिया और इसी को क्या मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको मैंने जस्ट यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया। ऐसे लिया मैंने इस रस्सी को लिया मैंने, इसको ऐसे ऐसे ऑसिलेट करा दिया तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा तो एक रिंग बन जाएगा। समझ में आई बात? एक ऐसा रिंग बन गया, ऐसा एक रिंग बन जाएगा। जो ये पल्स बनता है हमारा, इसी को तो बोलते हैं वेव, वेव पल्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेव पल्स। एक ऐसा यहाँ पे एक मैंने इसको सर्टेन डिस्टरबेंस दिया तो एक हमारा एक वेव पल्स बन जाता है और ये वेव पल्स आगे मूव करता हुआ दिखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऐसे मूव करेगा, इसी को हम बोलते हैं वेव। यहाँ पे मैंने एक सर्टेन डिस्टरबेंस किया, मतलब एक एनर्जी को डिस्टर्ब किया, इस पार्टिकल को क्या किया? डिस्टर्ब किया एनर्जी के थ्रू। तो ये हमारा वेव पल्स बन गया और ये क्या करेगा? आगे मूव करेगा। आई बात समझ में? तो इसी चैप्टर को हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, सबको समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम उसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वेव क्या होता है। वेव m1 क्या होता है? देखो बोल सकते हो प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ certain disturbance in a medium। ठीक, तो यहाँ पे वेव का डिफिनेशन क्या है? द प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम में हल्का सा मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, वो क्रिएशन जो एनर्जी का जो मैंने यहाँ पे मीडियम में क्रिएट किया है वो उसका प्रोपगेट होना, एनर्जी का प्रोपगेट होना, दैट इज कॉल्ड वेव। आई बात समझ में? तो चलो यहाँ पे टाइप ऑफ वेव भी लिख सकते हो। कितने टाइप हो सकते हैं? टाइप ऑफ वेव। तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट यहाँ पे मैकेनिकल वेव, दूसरा यहाँ पे क्या है? EM वेव। दूसरा हमारा यहाँ पे है EM वेव। इसको हम फुल नाम से जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका फुल नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। ये हम 12th में पढ़ेंगे। अभी हमको पढ़ना है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या है? यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ which is required medium for propagation। यहाँ पे बोल सकते हो इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल सन से लाइट आ रही है तो उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हो, बट वहां पे क्या हुआ? EM वेव ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, सन से हमारे अर्थ पे वो क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं which is not required, which does not require medium for propagation।
ठीक, यहाँ पे हमको मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल वेव। यहाँ पे हमारा मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी नहीं तो उसको हम बोलेंगे ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एग्जांपल बोल सकते हो यहाँ पे एग्जांपल तो यहाँ पे एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इसको हम ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक, इसका एग्जांपल क्या सकते हैं हम लोग, लाइट। ठीक है ना, इसका एग्जांपल हम लोग लाइट दे सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे ट्रांसवर्स क्या होता है। पहला तो हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो मैकेनिकल वेव ये भी दो टाइप का होता है, एक ट्रांसवर्स वेव होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये दो टाइप का होगा। इसको भी पहला है यहाँ पे मैकेनिकल वेव, ये दो टाइप का होता है। ट्रांसवर्स वेव, दूसरा क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ट्रांसवर्स वेव हम बोल सकते हैं पार्टिकल ऑसिलेट। ठीक है, यहाँ मैं बोल सकता हूँ अगर पार्टिकल oscillate perpendicular to wave propagation, particle oscillates perpendicular to the wave propagation। फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा पार्टिकल, यहाँ पे वेव प्रोपगेशन का ये डायरेक्शन है। ठीक है, प्रोपगेशन ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन, ये हमारा वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन है। तो पार्टिकल मान लेते हैं ये हमारा पार्टिकल P1 है, यहाँ पे पार्टिकल P2 है और यहाँ पे पार्टिकल P3। ये ऑसिलेट कैसे करेंगे, ऐसे। इसको हम बोलेंगे क्या, ट्रांसवर्स वेव, मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव बोल सकते हैं। ये पार्टिकल क्या करता है, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे, हमारा वेव ऐसे प्रोपगेट होगा। समझ में आई बात है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। ठीक है ना, यहाँ लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, पार्टिकल ठीक है, पार्टिकल ऑसिलेट along the wave propagation। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लो हमारा ये वेव प्रोपगेशन होगा। ठीक है ना, तो पार्टिकल हमारा यहाँ पे होगा P1, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्टिकल होगा, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। ऐसे
ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है। ये हमारा वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन है। ये वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन है, ठीक है। तो पार्टिकल हमारा कैसे करेगा, ऑसिलेट ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, वेव प्रोपगेशन आगे हो रहा है, ठीक है ना। आज ये पार्टिकल P2 हमारा मान लो P1, ये भी पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, वेव प्रोपगेशन आगे होगा। इसका मैं वो एग्जांपल दे सकता हूं कि साउंड वेव। क्या एग्जांपल, साउंड वेव। साउंड वेव में क्या करता है, रेयरफेक्शन और कंप्रेशन दोनों यहाँ पे बनते रहते हैं, और वो आपस में रेयरफेक्शन और कंप्रेशन ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रांसफर वेव में। फॉर एग्जांपल मैंने रस्सी का एग्जांपल दिया अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे ऐसे होगा और वेव का प्रोपगेशन ऐसे ऐसे होगा। आई बस समझने, चलो आगे बढ़े हम लोग। इसको नोट डाउन कर लो सभी लोग, अच्छे से नोट डाउन कर लो। चलो हो गया, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन। ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन निकालेंगे। तो चलो जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये कोई वेव पल्स है, ठीक है। एक हमारा क्या है, वेव पल्स है, ठीक है। ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ये किसी t टाइम पे है, ठीक है। यहाँ पर t इक्वल टू 0 टाइम पे, और फिर इसको मैंने देखा गया यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ टाइम के बाद ठीक है, यहाँ पे ये किसी टी टाइम पे दूसरा पल्स क्रिएट हुआ, यहाँ पे किसी टी टाइम पे, ठीक है ना, ये पल्स दिखा हमको, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन का हमको डिराइव करना है। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये क्या है, ये कितनी डिस्टेंस होगी बताओ, v वेलोसिटी चल रहा है, तो यहाँ पे जाएगा x इक्वल टू vt। बोलो टाइम बता सकते हैं यहाँ पे, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपान में v, ठीक है ना। तो किसी की टाइम पे, तो इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरा कोई ओरिजिन है, यहाँ पे ये कोई ओरिजिन मान लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओरिजिन मान लिया, ये हमारा ओरिजिन ओ डैश। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट में मान लो इफ रेफरेंस पॉइंट ओ रेफरेंस पॉइंट माना, तो यहाँ के लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकूंगा, ये मैंने बोला कि ये हमारा पार्टिकल यहाँ पे होगा p, ये ऑसिलेट कर रहा है, तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, y डिस्प्लेसमेंट होगा y। तो हम बोल सकते हैं y इक्वल टू ऑफ फंक्शन ऑफ t, फंक्शन ऑफ t मतलब हमारा हर टाइम में ये क्या है, फंक्शन ऑफ t में ओरिजिन से है, ठीक है ना। तो मैं इसके लिए क्वेश्चन ये लिख दिया। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ o डैश को मैंने यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट मान लो, क्या मान लो मैं, o डैश को रेफरेंस पॉइंट मान लो, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इफ रेफरेंस पॉइंट, अगर हमको वेव इक्वेशन बनाना है तो हमको दोनों का इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दोनों का इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे देखो क्या है, पार्टिकल का इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट का कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो हम इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दूसरे रेफरेंस मान रहा हूँ, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि हमारा ओ डैश जो होगा वो रेफरेंस पॉइंट होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे बस पार्टिकल का टाइम डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कि वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ठीक है ना। हमको ये वेव कितना डिस्प्लेस हो रहा है ये हमको इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पे इफ रेफरेंस पॉइंट चेंज कर देखो, इफ रेफरेंस पॉइंट ओ डैश हो जाए। अब हमने मान लिया कि ये हमारा जो रेफरेंस पॉइंट ओ डैश हो जाए, तो ओ डैश यहाँ पे मैंने माना रेफरेंस पॉइंट। अब देखो मैं इसके लिए फंक्शन लिखूंगा y इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो t में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वेव तो किसी t टाइम पे है ना,
ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये तो पहले स्टार्ट हो चुका था। कितना टाइम पहले स्टार्ट हो चुका है, टाइम कितना है इसका, टाइम पहले क्या करूँ, तो मैं बोल सकता हूँ एक्स बाई वी टाइम पहले ये स्टार्ट हो चुका था। बट अब मैं यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट माना मैंने, तो क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए अगर लिखेंगे इक्वेशन, इस पॉइंट के रेफरेंस मान के लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, t माइनस ऑफ x बाई v, क्योंकि ये x बाई v जो है टाइम बीत चुका है। आई बात समझ में, इसीलिए मैंने इसको रेफरेंस मान के, अब देखो यहाँ पे मैंने y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t माइनस x बाई v, ये इसमें दोनों का इंफॉर्मेशन बता रहा है। यहाँ पे क्या बता रहा है, x ये कितना डिस्प्लेसमेंट भी हो चुका है x, ठीक है ना, और यहाँ पे टाइम ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, तो दोनों का हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो इसीलिए हम जब भी ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन डिराइव करेंगे तो उसमें दोनों का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये हमारा जनरल है, जनरल ट्रांसफर वेव इक्वेशन है, समझ में ये बात। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ पे लिख सकते हो, मैंने जनरल क्या आ गया, y is equal to of this t माइनस ऑफ x अपॉन में v, ठीक है। ये हमारा क्या है, जनरल ट्रांसफर वेव इक्वेशन। ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, पार्टिकल ऑसिलेट कहां हो रहा है, इन डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सिस से। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वेव प्रोपगेट इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वेव प्रोपगेट हो रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये क्या हो रहा है, वेव प्रोपगेट हो रहा है। अब अगर यहाँ पे मैं बोलूं y इक्वल टू ऑफ इफेक्ट ऑफ t प्लस v बाय x बाय v, तो ये क्या होगा, वेव प्रोपगेट कैसा हो रहा है, इन नेगेटिव x डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव x डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे मैंने बोला वेव प्रोपगेशन किसका है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। आई बात समझे, इसको हम ये टाइम का फंक्शन होगा, ये जो डोमेन है किसका है, टाइम डोमेन। टाइम डोमेन में ये हमारा डोमेन टाइम का है, ठीक है ना। इसको हम डिस्प्लेसमेंट के डोमेन में ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक कॉमन ले सकता हूँ, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ, यहां से कॉमन ले लो, माइनस वन v, इस वाले क्वेश्चन से यहां से कॉमन ले लो, माइनस v कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा दिस माइनस टी, यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ, बोलो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ v, बोलो आई बात समझ में, बोलो समझ में आ गया, ये यस मल्टीप्लाई करेंगे वही सर सेम आएगा। तो इसको मैं बोल दिया मैंने क्या, एक नया फंक्शन y इक्वल टू ऑफ g, क्या हो जाएगा हमारा x माइनस ऑफ v, ठीक है ना। ये हमारा एक डोमेन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट डोमेन, इसमें देखो टाइम भी है, टाइम के अकॉर्डिंग भी है, और हमारा x भी है, दोनों क्या है, डिस्प्लेसमेंट, बोलो दोनों का क्या है, डिस्प्लेसमेंट के। तो ये डोमेन किसके रिस्पेक्ट में आ गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में आ गया। ये टाइम का डोमेन था, ये डिस्प्लेसमेंट का डोमेन है। आई बात समझ में, यहाँ डोमेन किसका है, डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा भी होगा तो इसको भी ट्रू मानेंगे। अच्छा, टाइम के डोमेन में हमें स्क्वायरिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो हमारा ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन नहीं होगा। ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन होने के लिए अगर जनरल टी, ये लीनियर, ये जो टाइम डोमेन है वो लीनियर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। ये एक्स जो होगा ये भी लीनियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर हो, वीटी का स्क्वायर हो, यहाँ पर टाइम का स्क्वायर हो, एक्स का स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा, तो वो ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन नहीं होगा। आई बात समझ में। तो हम दोनों के यहाँ पे, ये भी हमारा एक नया फंक्शन है, ये भी एक नया फंक्शन है, ये सारे क्या है, हमारा जनरल ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन है। आई बात समझ में। हम आगे बढ़े हम लोग, ठीक है।
इसको नोट डाउन कर लो, अभी नोट डाउन नहीं किया हो तो नोट डाउन कर लो फटाक से। चलो आगे बढ़े, हो गया। अब हम इसमें देखेंगे हम लोग